Children, in today's class, I shall start with try these of page 273 on the topic symmetry, which is our chapter number 14. The question is, give the order of rotational symmetry of the given figures about the point marked cross. ये वाला ठीक है. So our first figure is this, right? This is the original figure, and in this I will show the rotations because we have to find out the order of rotational symmetry. Okay, now I have marked it here 1 2 3 4. This is the original position. Same here 1 2 3 4, right? And this is the cross is the center of rotation. Okay, let me take it like this. I've removed the pencil. Now see here, this is our center of rotation, right? Now what I do is I rotate this at an angle of 90 डिग्री. अब कैसे रोटेट होगा 90 डिग्री से? ये वाला 90 डिग्री एंगल है, इसका मतलब अगर ये 1 यहाँ से यहाँ आ जाए तो इसका मतलब वी हैव रोटेटेड दिस फिगर टू 90 डिग्री. 90 डिग्री का रोटेशन दिया इसको. तो अब ये देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये 90 डिग्री का रोटेशन हो गया. अब अगर हम इस फिगर को उठा करके इस पर रखते हैं तो ये देखो ये ओवरलैप कर जा रहे हैं. इसका मतलब क्या है कि जब 90 डिग्री का हमने रोटेशन दिया है तो ये फिगर और ये फिगर अलाइक हैं, ठीक. अब हम इसको दोबारा से रोटेशन देते हैं, फिर से 90 डिग्री का देते हैं. ये देखो फिर से 90 डिग्री दे दिया, राइट. अब इस केस में भी अगर हम इसको उठा करके इसके ऊपर रखते हैं तो भी वो ये दोनों फिगर्स ओवरलैप कर रहे हैं. मतलब क्या हो गया, दो पोजीशंस पे दे लुक एग्जैक्टली द सेम. अब फिर से हम इसको 90 डिग्री का रोटेशन देते हैं. ये 1 इधर आ गया, ठीक है. और अब फिर से दोबारा से देखो इसको इसके ऊपर रख के, ये देखो ये ओवरलैप कर रहा है, एक जैसे दिख रहे हैं दोनों. तो इसका मतलब थर्ड पोजीशन पे भी द फिगर लुक्स एग्जैक्टली द सेम. नाउ अगेन वी गिव द रोटेशन ऑफ 90 डिग्री. दैट इज इट कम्स टू द ओरिजिनल पोजीशन. जैसे ये था वैसे ही हो गया ये, ठीक है. अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो वो दोनों फिगर्स ओवरलैप करेंगे. तो इसका मतलब जब हमने इस फिगर को पूरा एक राउंड कंप्लीट किया गिविंग 360 डिग्री रोटेशन, मतलब 4 पार्ट्स में 90 90 90 90 4 बार किया तो 360 डिग्री का रोटेशन हो गया. तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि कितने टाइम्स, 4 टाइम्स फिगर लुक्ड एग्जैक्टली द सेम, ठीक है. So the order of rotational symmetry for this figure is 4. Is this clear? Order of rotational symmetry for this figure is 4. And the angle of rotation क्या है? Angle of rotation is 90 डिग्री. इसमें पूछा नहीं है, बस just for an information मैं बता रही हूँ, क्योंकि जब आप 90 डिग्री का रोटेशन कर रहे हो तब फिगर एग्जैक्टली सेम दिख रहा है. तो इसलिए इसमें एंगल ऑफ रोटेशन 90 डिग्री है और ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है? 4, ठीक. अब मैं ये फिगर को हटा देती हूँ. नॉट आई टेक अप द सेकेंड फिगर. ये देखो ये हमारा है सेकेंड फिगर, राइट. ये फिगर तो ओरिजिनल पोजीशन पे रहेगा और इस फिगर से मैं आपको रोटेशन करके दिखाऊंगी, ठीक है. ये देखो ये है हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है. अब हम देखो 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 इस तरफ है, 3 इस तरफ है, ठीक है. अब मैं इसको रोटेशन
120 डिग्री का देती हूँ। देखो अगर इनको आप तीनों को ज्वाइन करोगे तो ये एक ट्रायंगल मिल जाएगा, और ट्रायंगल में हम रोटेट कितने डिग्री से करते हैं, 120 डिग्री से। हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि हम कैसे निकालते हैं कि एंगल ऑफ रोटेशन 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स। तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो 3 साइड्स हो जाएंगी, ठीक है। तो 360 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमारे को 120 मिलेगा। इसका मतलब हमने एंगल ऑफ रोटेशन जो है 120 डिग्री का करना है। तो आप ये देखो, आप 120 डिग्री का रोटेशन करोगे तो ये 1 यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको रोटेट करते हैं। देखो मैंने इसको रोटेट किया, आई एम रोटेटिंग दिस एंड व्हाट डू आई ऑब्जर्व, सी हियर 1 कम्स हियर। ओरिजिनली 1 यहाँ है, फर्स्ट रोटेशन में 120 डिग्री रोटेशन में 1 यहाँ आ गया। अब आप यहाँ तो ये आ तो गया। अब आप ये देखो कि अगर आप इस फिगर को, मैं ऐसे बिना डिस्टर्ब किए ऐसे उठा करके देखो इसके ऊपर रखती हूँ, ये देखो, ये देखो, ये क्या कर रहा है, ये ओवरलैप कर रहा है। मतलब क्या है कि जब 1 की पोजीशन यहाँ से यहाँ भी आ गई तो भी ये दोनों फिगर्स अलाइक हैं, ठीक है। अब देखते हैं, फिर से रोटेशन 120 डिग्री का करते हैं। अब ये जो 1 है वो 1 यहाँ पे आ जाएगा 120 डिग्री के रोटेशन से। अब मैंने इसको ऐसे किया, आप ये देखो, अब सी हियर 1 कम्स हियर, ठीक है। अब आप इसको फिर से इसे उठा करके आप ओरिजिनल फिगर पे रख के देखो, ये देखो, अगर हम जैसे ही ओरिजिनल फिगर पे रखते हैं तो ये ओवरलैप करता है, ठीक है। अब हम फिर से इसको थर्ड टाइम रोटेट कर रहे हैं। अभी 1 यहाँ है, वापस देखो मैंने रोटेट किया इसको, ये आ गया अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर, ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। अब ओरिजिनल पोजीशन तो दोनों फिगर्स अलाइक हैं ही, इसको चाहे रख के देख लो, अदरवाइज वैसे भी 1 1 2 2 3 3, तो दिस 2 फिगर्स लुक अलाइक। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि 360 डिग्री का रोटेशन में कितनी बार ऐसा हुआ कि द फिगर्स लुक अलाइक। वी ऑब्जर्व्ड दैट इट हैपेंड 3 टाइम्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस फिगर में जो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है वो क्या है, वो है 3। एंगल पूछा नहीं है, फिर जस्ट फॉर एन इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ कि एंगल ऑफ रोटेशन क्या है, 120 डिग्री है। जब आपने 120 डिग्री से रोटेट किया तब फिगर लुक्ड एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। तो इन फॉर दिस क्वेश्चन द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 3, राइट। ओके, now I'll remove this and start with the third part. थर्ड पार्ट में क्या है, इट अ रेक्टेंगल इज गिवन, ठीक है। हमको क्या करना है, इस रेक्टेंगल की हमें ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री निकालनी है। अब ये देखो मैंने मार्क किया है ABCD, इधर भी मार्क किया है ABCD, ठीक है। अब हम इसको, ये हमारा सेंटर ऑफ रोटेशन है। सेंटर ऑफ रोटेशन हमें कैसे मिलता है, यू जॉइन द डायगोनल्स ऑफ द रेक्टेंगल, मिड पॉइंट मिलेगा, दैट इज द सेंटर ऑफ रोटेशन, ठीक है। अब मैंने ये रखा है। अब देखो मैंने इसको रोटेट किया 90 डिग्री से। 90 डिग्री से मैंने जब इसको रोटेट किया तो ये दोनों, चाहे शेप और साइज सेम है मगर पोजीशंस डिफरेंट हो गई, ठीक है। तो क्योंकि अगर मैं इसको उठा करके इस पे रखती हूँ तो ऐसे रखूँगी, तब ये दोनों आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब जब मैंने 90 डिग्री का रोटेशन दिया तो ये फिगर्स दे डिडंट लुक अलाइक। फिर से मैं एक 90 डिग्री का रोटेशन इसको देती हूँ। अब ये देखो, अब इस केस में ये दोनों फिगर्स आर अलाइक। अगर आप इसको एज इट इज़ उठा करके इसके ऊपर रखते हो तो देखो ये ओवरलैप कर जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब जब आपने इसको फर्स्ट टाइम 90 का रोटेशन दिया तब नहीं हुआ, तो फिर से 90 का रोटेशन दिया तो हो गया। इसका मतलब 90 + 90 मीन्स 180 डिग्री का आपने रोटेशन जब दिया है तब द फिगर्स लुक एग्जैक्टली द सेम। फिर से रोटेट करते हैं ए को, ये देखो अब ए की पोजीशन इधर आ गई,
ठीक है। अब ये दोनों फिगर्स दे आर नॉट अलाइक बिकॉज इफ़ यू प्लेस दिस फिगर वर्टिकली हियर दे विल नॉट ओवरलैप, ठीक है। अब मैं फिर से इसको वापस रोटेट करती हूँ अगेन 90 डिग्री से, तो आप देखो ये ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए। जैसे पहले जहाँ ए था वहीं ए है, जहाँ बी था बी है, सी यहाँ पे और डी यहाँ पे। दिस इज़ द ओरिजिनल पोजीशन ऑफ द फिगर। सो व्हेन यू प्लेस दिस अबव दिस बोथ विल ओवरलैप, ठीक है। तो आपने क्या महसूस किया? आपने ये देखा कि जब आपने इस फिगर को 360 डिग्री से रोटेट किया तो 2 बार ऐसा हुआ था कि जब फिगर्स लुक्ड एग्जैक्टली द सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ? द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ दिस फिगर इज 2। और एंगल ऑफ रोटेशन पूछा नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर एन इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग, एंगल ऑफ रोटेशन इज 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि जब आपने पहले 90 डिग्री से रोटेट किया तो दे वर नॉट अलाइक, फिर से वापस आपने रोटेट किया 180 फिर 90 डिग्री से, तो मिला के 90 + 90 180 हो गया। तो द फिगर्स लुक्ड एग्जैक्टली द सेम, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इन दिस फिगर इज 2। इज दिस क्लियर? Right children, now I'll wind up here. In the next class I shall take up the next question.